नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे टेक्निकल हेल्पर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 24 अगस्त 2018 को थर्ड शिफ्ट में हुआ था। इसके भी अपन ने 50 क्वेश्चन देख लिए थे। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक के क्वेश्चन की। कौन से क्वेश्चन की बात करेंगे? क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक के, जो कि 24 अगस्त थर्ड शिफ्ट का है। और बाकी सभी शिफ्टों को भी अपन देख चुके हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख लेना सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 है, सिंक्रोनस मोटर खालिस्तान पावर कारक पर कार्य कर सकता है। किस पावर फैक्टर पर कार्य कर सकती है सिंक्रोनस मोटर? ऑप्शन ए दे रखा है, केवल लीडिंग, केवल लेगिंग, केवल यूनिटी, लीडिंग, लेगिंग और यूनिटी, या केवल शून्य। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लीडिंग, लेगिंग व यूनिटी सभी पर कार्य कर सकती है सिंक्रोनस मोटर। किस पर काम कर सकती है? लीडिंग, लेगिंग व यूनिटी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसी सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग तब होती है जब ऑप्शन ए दे रखा लोड में अचानक परिवर्तन होता है, बी दे रखा लोड स्थिर रहता हो, सी दे रखा वायु अंतराल कम होता है, डी दे रखा वायु अंतराल अधिक होता है, ई दे रखा बियरिंग में घर्षण अधिक होता है। तो दोस्तों, एक सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग कब होती है? हंटिंग कब होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, लोड में अचानक परिवर्तन होने से हंटिंग होती है सिंक्रोनस मोटर में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 है, किसी सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग को किसके द्वारा न्यूनतम किया जा सकता है? किसके द्वारा न्यूनतम किया जा सकता है? ऑप्शन ए दे रखा फ्लाई व्हील का प्रयोग करके, ऑप्शन बी दे रखा डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करके, सी दे रखा सिंक्रोनाइजिंग पावर के लिए मोटर को डिजाइन करके, डी दे रखा रोटर स्लॉट्स की स्क्यूइंग करके, ई दे रखा केवल ए और बी व सी तीनों के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा फ्लाई व्हील का प्रयोग करके भी, डैम्पर वाइंडिंग का प्रयोग करके भी, और सिंक्रोनाइजिंग पावर के लिए मोटर को डिजाइन करके भी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी सिंक्रोनस मोटर का प्रसार कारक हमेशा होता है, क्या होता है? यूनिटी, यूनिटी से कम है, यूनिटी से अधिक, एक और दो के बीच, या दो से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिटी से कम होता है। क्या होता है? यूनिटी से कम होता है सिंक्रोनस मोटर का प्रसार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से किसमें एक रोटर होता है जिसे शून्य मैग्नेटिक परमिएबिलिटी के साथ एक गैर चुंबकीय पदार्थ के छल्ले द्वारा समर्थित मिलता है? ऑप्शन ए दे रखा सिलेंड्रिकल स्टेरेसिस मोटर, बी दे रखा डिस्क स्टेरेसिस मोटर, सी दे रखा परिधात्मक क्षेत्र स्टेरेसिस मोटर, डी दे रखा अक्षीय क्षेत्र स्टेरेसिस मोटर, ई दे रखा इन सब। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? परिधात्मक क्षेत्र स्टेरेसिस मोटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होने वाला मोटर होता है, कौन सी मोटर का प्रयोग किया जाता है घरेलू रेफ्रिजरेटर में? ऑप्शन ए दे रखा है डीसी सीरीज मोटर का, बी दे रखा है डीसी शंट मोटर का, सी दे रखा है डीसी कंपाउंड मोटर का, डी दे रखा है यूनिवर्सल मोटर का, ई दे रखा है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट करके बताइए सभी दोस्त। और सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दो, फटाफट से शेयर कर दीजिए सभी दोस्त। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है घरेलू रेफ्रिजरेटर में। किसका उपयोग किया जाता है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, निम्न में से किस सिंगल फेज मोटर में उच्चतम चालक टॉर्क होता है? ऑप्शन ए दे रखा शेडेड पोल मोटर, बी दे रखा कैपेसिटर रन मोटर, सी दे रखा स्लिप्ट फेज मोटर, डी दे रखा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ई दे रखा यूनिवर्सल मोटर। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइए फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैपेसिटर रन मोटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, तीन सिंगल फेज स्टेटर वाइंडिंग खालिस्तान की दूरी पर विद्युतीय रूप से मोटर के अंदर रखे गए हैं, 180 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री या 30 डिग्री। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। करेक्ट आंसर क्या होगा? 120 डिग्री।
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक लैप वाउंड डीसी मशीन में कंडक्टरों की संख्या 100 है और समांतर मार्गों की संख्या 10 है, तो पिच का औसत पता लगाइए। औसत पता लगाना है तो कंडक्टरों की संख्या बटे समांतर मार्गों की संख्या हो जाएगा, क्या होगा 100/10, कितना आ जाएगा 10। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, औसत कितना हो जाएगा पिच का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से क्या स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में मौजूद नहीं होता, इनमें से क्या मौजूद नहीं होता है। स्लिप रिंग्स, ब्रश, ए और बी दोनों, स्लोट्स या बी और डी दोनों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लिप रिंग व ब्रश दोनों ही मौजूद नहीं होते स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है एक डबल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में होता है, क्या होता है। ऑप्शन ए दे रखा है दो रोटर विपरीत दिशा में घूमते हैं। बी दे रखा है स्टेटर में दो समांतर वाइंडिंग होता है। सी दे रखा है रोटर में दो समांतर वाइंडिंग होते हैं। डी दे रखा है स्टेटर में दो सीरीज वाइंडिंग होते हैं। ऑप्शन ई दे रखा है बी और सी दोनों। तो चलो बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाता है एक डबल स्क्विरल केज मोटर में क्या होता है, इंडक्शन मोटर में रोटर में दो समांतर वाइंडिंग होती है। क्या होती है, दो समांतर वाइंडिंग होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है इनमें से कौन से कैपेसिटर में अपेक्षाकृत कम सेल्फ लाइफ होता है। इनमें से किसमें कम सेल्फ लाइफ होता है, कौन सा कैपेसिटर है। ऑप्शन ए दे रखा है माइका कैपेसिटर। बी दे रखा है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। सी दे रखा है सेरामिक कैपेसिटर। डी दे रखा है पेपर कैपेसिटर। ई दे रखा है डिस्क कैपेसिटर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का सेल्फ लाइफ सबसे कम होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है इनमें से कौन से सर्किट ब्रेकर में सबसे कम वोल्टेज रेंज होता है। इनमें से कौन सा सर्किट ब्रेकर है जिसका सबसे कम वोल्टेज रेंज होता है। ऑप्शन ए दे रखा है एयर सर्किट ब्रेकर। ऑप्शन बी दे रखा है टैंक टाइप ऑयल सर्किट ब्रेकर। सी दे रखा है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। डी दे रखा है SF6 सर्किट ब्रेकर। ई दे रखा है इन सब। तो इनमें से कौन से सर्किट ब्रेकर में सबसे कम वोल्टेज रेंज होता है, फटाफट से बताइए क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है कोगिंग शब्द इनमें से किससे संबंधित है। कोगिंग शब्द होता है वह किससे संबंधित होता है। ऑप्शन ए दे रखा है 3 फेज वाला ट्रांसफार्मर। बी दे रखा है कंपाउंड जनरेटर। सी दे रखा है डीसी सीरीज मोटर। डी दे रखा है इंडक्शन मोटर। ई दे रखा है डीसी शंट मोटर। तो कौन सा होगा इनमें से करेक्ट आंसर, कोगिंग शब्द किससे संबंधित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडक्शन मोटर से संबंधित होता है। ये कोगिंग किस में होता है, इंडक्शन मोटर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है नीचे दिए गए चित्र के जरिए इनमें से कौन सी वाइंडिंग को दिखाया जाता है। यह वाइंडिंग किसको दर्शाती है। ऑप्शन दे रखा है स्किन वाइंडिंग, स्क्रू क्वाइल वाइंडिंग, इनवोल्यूट कॉइल वाइंडिंग। डी दे रखा है डायमंड कॉइल वाइंडिंग। ई दे रखा है बास्केट वाइंडिंग। तो इनमें से कौन सी होगी, करेक्ट आंसर क्या होगा, यह किसका सिंबल है इसको बताना है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्किन वाइंडिंग। कौन सी है, स्किन वाइंडिंग। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक ऐसी स्टेटर वाइंडिंग पर निरंतरता परीक्षण करते समय वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में सीरीज में जोड़ा गया टेस्ट लैंप किसको कैसा रहता है। ऑप्शन ए दे रखा है अंधेरा। बी दे रखा है पूर्ण रोशनी। सी दे रखा है हल्की रोशनी। डी दे रखा है चमक नहीं होगी। ई दे रखा है या तो सी या डी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, एक ऐसी स्टेटर वाइंडिंग पर निरंतरता परीक्षण करते समय वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट होने की स्थिति में सीरीज में जोड़ा गया लैंप कैसा होगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण रोशनी करेगा। क्या होगा, फुल रोशनी के साथ जलेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है अगर किसी इंडक्शन मोटर के किन्हीं दो फेजों को आपस में बदल दिया जाए तो मोटर क्या होगी। विपरीत दिशा में चलेगी, कम रफ्तार से चलेगा, नहीं चलेगा, जल जाएगा, एक ही दिशा में चलेगा। तो अगर किसी भी इंडक्शन मोटर के किन्हीं दो फेजों को आपस में बदल दिया जाए तो क्या हो जाएगा उसमें, इंडक्शन मोटर में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विपरीत दिशा में चलेगा, अर्थात
मोटर की दिशा बदल जाएगी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किसी सर्किट में प्रत्यक्ष पावर से वास्तविक पावर का अनुपात क्या होता है? पावर फैक्टर, रिएक्टेंस, प्रतिबाधा, सुरक्षा कारक या पावर रेटिंग। तो दोस्तों किसी भी सर्किट में प्रत्यक्ष पावर से वास्तविक पावर का अनुपात होता है क्या? पावर फैक्टर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी इंडक्शन मोटर का संपूर्ण वर्ताकार चित्र खाली स्थान से प्राप्त डेटा से बनाया जा सकता है। नो लोड टेस्ट, ब्लॉक रोटर टेस्ट, स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट, डाइलेक्ट्रिक टेस्ट, केवल ए बी सी के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नो लोड टेस्ट से भी, ब्लॉक रोटर टेस्ट से भी व स्टेटर रेजिस्टेंस टेस्ट से भी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर पर ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट का इस्तेमाल किसका पता लगाने में किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है रिसाव इम्पीडेंस, बी दे रखा है शॉर्ट सर्किट पर पावर फैक्टर, सी दे रखा है रेटेड वोल्टेज में शॉर्ट सर्किट करंट, डी दे रखा है स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ मोटर, ई दे रखा है इन सब। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इन सब का पता लगाने के लिए इंडक्शन मोटर पर ब्लॉक रोटर टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इंडक्शन मोटर पर ब्लॉक रोटर टेस्ट ट्रांसफार्मर पर किसके टेस्ट के समान होता है? बैक टू बैक, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, डाइलेक्ट्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शॉर्ट सर्किट। इंडक्शन मोटर पर ब्लॉक रोटर टेस्ट होता है, वो ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट के समान होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में होने वाला इनमें से कौन सा नुकसान इंडक्शन मोटर के ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट में बहुत अधिक होता है? ऑप्शन ए दे रखा है कोर लॉस, बी दे रखा है कॉपर लॉस, सी दे रखा है फ्रिक्शनल लॉस, डी दे रखा है विंडेज लॉस, ई दे रखा है सी और डी दोनों। तो चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर लॉस। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी इंडक्शन मोटर का टॉर्क खाली स्थान पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए दे रखा है स्टेटर द्वारा उत्पन्न फ्लक्स, बी दे रखा है प्रति फेज रोटर करंट, सी दे रखा है रोटर पावर फैक्टर, डी दे रखा है इंपेडेंस ऑफ रोटर साइड, ई दे रखा है इन सब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोटर द्वारा उत्पन्न फ्लक्स द्वारा भी, प्रति फेज रोटर करंट पर भी, रोटर पावर फैक्टर पर भी, व इंपेडेंस ऑफ रोटर साइड पर भी, इन सब पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के प्रारंभिक टॉर्क को किसके द्वारा जोड़कर बढ़ाया जा सकता है? रोटर में भारी इंडक्टेंस, बी दे रखा है रोटर में भारी प्रतिरोध, सी दे रखा है रोटर में भारी धारिता, डी दे रखा है ए और बी दोनों, ई दे रखा है ए और सी दोनों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोटर में भारी प्रतिरोध जोड़कर बढ़ाया जा सकता है। एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के प्रारंभिक टॉर्क को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? रोटर में बाहरी प्रतिरोध जोड़कर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट गियर का इस्तेमाल करने का उद्देश्य क्या है? शॉर्ट सर्किट गियर का इस्तेमाल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है स्लिप रिंग में रोटर को शॉर्ट सर्किट करना, बी दे रखा है स्टार्टर में प्रारंभिक प्रतिरोध को शॉर्ट सर्किट करके, सी दे रखा मोटर के स्टेटर फेज को शॉर्ट सर्किट करके स्टार कनेक्शन बनाना, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं, ई दे रखा बी और सी दोनों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्लिप रिंग्स को रोटर को शॉर्ट सर्किट करना। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जब एक एसी विद्युत धारा एक प्रतिक्रियाशील लोड पर लागू की जाती है तो वोल्टेज क्या होती है? तो दोस्तों जब वोल्टेज क्या होती है, विद्युत धारा के साथ 90 डिग्री फेज से बाहर होती है। क्या होती है? विद्युत धारा के साथ 90 डिग्री फेज से बाहर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वायु की पारद्युत शक्ति क्या है? ऑप्शन 3 किलो वोल्ट प्रति mm, 3 किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर, 3 किलो वोल्ट प्रति मीटर, 3 किलो वोल्ट माइक्रोमीटर, ई दे रखा 3 किलो वोल्ट प्रति nm। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 किलो वोल्ट प्रति mm। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की सकारात्मक संवेदनशीलता बहुत उच्च होती है? ऑप्शन ए दे रखा विषम चुंबकीय पदार्थ, बी दे रखा लो चुंबकीय पदार्थ, सी दे रखा सम चुंबकीय पदार्थ, डी दे रखा एंटी लो चुंबकीय पदार्थ, ई दे रखा सी और डी दोनों। तो चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लो चुंबकीय पदार्थ। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से कौन सा घटक विद्युत आवेश के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? ऊर्जा संग्रहित करता है आवेश के रूप में। तो आवेश के रूप में ऊर्जा संग्रहित कौन करता है? संधारित्र। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है संधारित्र लेटर कोड 473 जे में अक्सर जे क्या इंगित करता है? ये जे लिखा है, ये जे किसको इंगित करता है? ऑप्शन ए दे रखा है मल्टीप्लायर, बी दे रखा है सहनशीलता, सी दे रखा है तापमान गुणांक, डी दे रखा है संधारित्र का प्रकार, ई दे रखा है वोल्टेज रेटिंग। तो दोस्तों यह करता है सहनशीलता को। किसको इंगित करता है? सहनशीलता को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रतिक्रिया को किसमें मापा जाता है? ऑप्शन दे रखा है ओम, फेराडे, हर्ट्ज, हेनरी या वेबर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम में मापा जाता है। प्रतिक्रिया को किसमें मापा जाता है? ओम में। अगला क्वेश्चन, यदि एक संधारित्र 10 वोल्टेज पर 0.12 कुलम्ब स्टोर करता है तो इसकी क्षमता क्या होगी? इसकी क्षमता क्या होगी? तो कैपेसिटेंस ज्ञात करने के लिए क्या होगा? सी बराबर क्यू बटे बी, अर्थात आवेश बटे वोल्टेज। तो आवेश कितना दे रखा है? आवेश दे रखा है 0.12 कैपेसिटेंस, सॉरी कुलाम्ब, और वोल्टेज कितना दे रखा है? 10 वोल्टेज। तो 0.12 बटे 10 को करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0. यहाँ शून्य लग जाएगा तो 0.12 फेरेड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यदि 10 माइक्रोफेरेड के संधारित्रों को पाशरव क्रम में जोड़ा जाता है तो कुल धारिता क्या होगी? 10 माइक्रोफेरेड के प्रत्येक संधारित्र को समांतर में जोड़ा जाता है। पाशरव क्रम में का मतलब क्या होता है? समांतर क्रम में। तो कुल धारिता क्या होगी? कुल कैपेसिटेंस क्या होगा? तो दोस्तों समांतर में जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? कुल कैपेसिटेंस सी टी बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। 3 दे रखा है, 3 प्रतिरोध, सॉरी 3 संधारित्र, तो तीनों को जोड़ लेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना आ जाएगा मान? 30 माइक्रोफेरेड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से कौन सा संधारित्र सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है जहां डीसी या पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज होती है? ऑप्शन ए दे रखा सिरेमिक संधारित्र, बी दे रखा पेपर संधारित्र, सी दे रखा वायु संधारित्र, डी दे रखा माइका संधारित्र, ई दे रखा विद्युत अपघट्य संधारित्र। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत अपघट्य संधारित्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा संधारित्र नीचे दिए गए प्रतीक द्वारा इंगित किया जाता है? यह किसको इंगित करता है? यह किसका सिंबल है? ऑप्शन ए दे रखा है ध्रुवीकृत विद्युत अपघट्य संधारित्र, बी दे रखा है गैर ध्रुवीकृत विद्युत अपघट्य संधारित्र, सी दे रखा है परिवर्तनीय ट्यूनिंग वायु संधारित्र, डी दे रखा है प्रीसेट संधारित्र, ई दे रखा है आर्मर संधारित्र। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रीसेट संधारित्र को दर्शाता है। यह सिंबल किसका है? प्रीसेट संधारित्र का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सॉरी इसका राइट आंसर होगा परिवर्तनीय ट्यूनिंग वायु संधारित्र। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? परिवर्तनीय ट्यूनिंग वायु संधारित्र। यह किसका सिंबल होता है? परिवर्तनीय ट्यूनिंग वायु संधारित्र का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा पूरी तरह से आवेशित संधारित्र में विद्युत धारा के प्रवाह का क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा विद्युत धारा को प्रवाह रुक जाता है, ऑप्शन बी दे रखा है विद्युत धारा का प्रवाह दोगुना हो जाता है, सी दे रखा विद्युत धारा का प्रवाह इसके मूल मान से आधा हो जाता है, डी दे रखा विद्युत धारा का प्रवाह इसके मूल मान से 1/4 हो जाता है, ई दे रखा विद्युत धारा का प्रवाह इसके मूल मान का 5वां भाग हो जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। पूरी तरह से आवेशित संधारित्र में क्या हो जाता है? विद्युत धारा प्रवाह का मान रुक जाता है, प्रवाह रुक जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन है यदि एक 2 फेरेड संधारित्र के पास 1 कूलम्ब आवेश है
तो इसके टर्मिनलों में वोल्टेज की गणना करें। वोल्टेज ज्ञात करना है तो क्या होगा, Q बटे सी। क्यू का मान कितना दे रखा है 1 बटे में कैपेसिटेंस कितना है 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0.5। करेक्ट आंसर क्या होगा 0.5 वोल्टेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक विद्युत डायपोल को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो डायपोल पर विद्युत बल क्या है। ऑप्शन ए दे रखा है हमेशा शून्य होता है, बी दे रखा है डायपोल के अभिविन्यास पर निर्भर करता है, सी दे रखा शून्य नहीं हो सकता है, डी दे रखा है डायपोल की शक्ति पर निर्भर करता है, ई दे रखा है बी और डी दोनों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर होता है हमेशा शून्य होता है। क्या होगा, हमेशा शून्य होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सर्किट ब्रेकर का मूल कार्य क्या है। सर्किट ब्रेकर होता है परिपथ वियोजक, उसका मूल कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य क्या होता है। ऑप्शन दे रखा है आरक उत्पन्न करना, बी दे रखा है आसपास की वायु को आयनीकृत करना, सी दे रखा है आरक द्वारा वोल्टेज संचारित करना, डी दे रखा है आरक को निर्वापित करना, ई दे रखा है सर्किट को क्रियाशील करना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आरक को निर्वापित करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा प्रेरण नियामक किसका एक विशेष प्रकार है। ट्रांसफार्मर का, डायोड का, जनरेटर का, ट्रांजिस्टर का या संशोधक का। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह है ट्रांसफार्मर का। किसका एक प्रकार है ट्रांसफार्मर का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट टेस्ट क्या निर्धारित करने के लिए आयोजित किया जाता है। कोर हानि को, हिस्टैरिसीस हानि को, कॉपर हानि को, एडी विद्युत धारा हानि को या बी और सी दोनों को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोर हानि को। किसको इंगित करता है, कोर हानि को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर स्थापना में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं होता है। संरक्षक, ब्रीदर, बुकोज रिले, उत्तेजक, टेप परिवर्तक। तो क्या होगा ट्रांसफार्मर स्थापना में कौन सा इनमें से उपस्थित नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तेजक। ये किस में होता है, ये जनरेटर में होता है। किस में होता है, ट्रांसफार्मर में नहीं होता है, जबकि जनरेटर में होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक ट्रांसफार्मर में तापमान निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण का उपयोग किया जाता है। कौन से परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ओपन सर्किट परीक्षण, बी दे रखा लघुपतन परीक्षण, सी दे रखा ए और बी दोनों, डी दे रखा संपनर का परीक्षण, ई दे रखा बी और डी दोनों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपनर का परीक्षण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, एक बिजली ट्रांसफार्मर में तांबे की छत्ती के लिए लोहे की छत्ती का अनुपात क्या होता है। एक बिजली ट्रांसफार्मर में ताम्र छत्ती के लिए लोहे की छत्ती का अनुपात क्या होता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1:1 होता है। कितना होता है, 1:1 होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है ट्रांसफार्मर पर नियमित परीक्षण के तहत निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण नहीं आता है। ट्रांसफार्मर पर नियमित परीक्षण के तहत निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण नहीं आता है। इनमें से कौन सा नहीं आता है। ऑप्शन ए दे रखा तापमान वृद्धि परीक्षण, बी दे रखा डाई इलेक्ट्रिक परीक्षण, सी दे रखा शॉर्ट सर्किट परीक्षण, डी दे रखा वोल्टेज अनुपात माप परीक्षण, ई दे रखा वाइंडिंग प्रतिरोध माप परीक्षण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तापमान वृद्धि परीक्षण। इनमें से नहीं आता है। करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दे रखा 3 चरण ट्रांसफार्मर में स्टार कनेक्शन के मामले में चरण करंट मूल्य खालिस्तान के बराबर होता है। ऑप्शन ए दे रखा है लाइन करंट के 1.732 गुना, बी दे रखा है लाइन करंट के 1.414 गुना, सी दे रखा है लाइन करंट, डी दे रखा है लाइन करंट के 3 गुना, ई दे रखा है लाइन करंट के 2 गुना। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइन करंट के बराबर ही होता है। क्या होता है, लाइन करंट के बराबर होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक ट्रांसफार्मर में चुंबकीय प्रवाह का मार्ग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध वाला, उच्च अनिच्छा वाला, निम्न प्रतिरोध वाला, निम्न अनिच्छा वाला या निम्न चुंबकीय अनुगम वाला। तो दोस्तों एक ट्रांसफार्मर में चुंबकीय प्रवाह का मार्ग होता है हमेशा क्या होता है, निम्न अनिच्छा वाला होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है एक ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल लेमिनेशन की मोटाई आमतौर पर कितनी होती है।
0.3 mm से 0.5 mm, बी दे रखा 4 mm से 5 mm, सी दे रखा 14 mm से 15 mm, डी दे रखा 25 mm से 40 mm, ई दे रखा 40 mm से ऊपर है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.3 mm से 0.5 mm तक। कितनी होती है? 0.3 mm से 0.5 mm तक होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दे रखा है एक ट्रांसफार्मर में नियमित दक्षता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए दे रखा आपूर्ति आवृत्ति पर, बी दे रखा भारधारा पर, सी दे रखा लोड के पावर फैक्टर पर, डी दे रखा बी और सी दोनों पर, ई दे रखा ए और बी दोनों पर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारधारा व लोड के पावर फैक्टर पर निर्भर करती है नियमित दक्षता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में सौर स्तर परीक्षण को क्या कहा जाता है? उसका दूसरा नाम क्या है? ट्रांसफार्मर में जो सौर स्तर होता है परीक्षण, उसका दूसरा नाम क्या है? उसे दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? नमूना परीक्षण, विशेष परीक्षण, सामान्य परीक्षण, डाइलेक्ट्रिक परीक्षण या लघुपतन परीक्षण। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसे नमूना परीक्षण के नाम से जाना जाता है। उसका दूसरा नाम क्या है? नमूना परीक्षण। किसका? सौर स्तर परीक्षण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। थैंक यू। और कोई भी सवाल हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।